Okay, so check it out. You know, I started giving you the homework based on the following table. ये वैल्यूज थी जो आपको याद करनी थी और सब्स्टिट्यूट करना था. बट टू माई सरप्राइज वैल्यूज के होते हुए भी मैंने अभी प्रॉपर आंसर्स नहीं देखे. बट व्हेन आई गो थ्रू दी वर्क्स सबमिटेड बाय बोथ ऑफ यू, एक तो ना मुझे ये राइटिंग से पहचान नहीं होती है कई बार. एक पे लिखा है होमवर्क 9 अगस्त और एक ने लिखा है होमवर्क अगस्त 8. तो 9 अगस्त वाला किसका है फाइल नेम? ये सर मेरा है, वो मैंने आज सेंड करा था ना, आज की डेट लिखी नहीं, थी. अच्छा आज की डेट में. ओके, तो उसमें फर्स्ट यूर आंसर इज 1 एंड इधर आपका आंसर आ रहा है 2/4 एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 1/2, तो 2/4. तो तैयब तुम्हारा गलत है आंसर. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक बार आपके सामने अपना सॉल्यूशन होगा ही. चेक करो ये बीच सर. में क्या था साइन. बीच में माइनस था ये सर. और आपने क्या किया? ये सब प्लस कर दिया. बस खत्म. फिर अब ये आप बताओ ना, ये बेसिक चीज है. वैल्यूज कर भी लिया, बस माइनस की जगह आपने प्लस कर दिया, तो वो गलत हो गया. सेकंड पार्ट का आंसर जब मैं देखूं तो दोनों के अलग आ रहे हैं और सेकंड पार्ट का आंसर एक्चुअली है 8/3, जो आपका ठीक है. अब तैयब का सही है. अर्जुन सामने खोला हुआ है आंसर अपनी जो वैल्यूज करी हैं. यस अर्जुन. Yes, sir. Sir, am I audible? या तो एक बार जरा चेक करो कि आपका आंसर गलत क्यों आया है. समझ आया आपको अपनी गलती? आपने जो फर्स्ट में जो लिखा है 1/√3 इंटू 2/√3, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन इज करेक्ट, राइट. बट मुझे ये नहीं समझ आया, इसे आपने क्या करा, 1 क्या लिखा है √3 इंटू नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2/√3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर करा √3 एंड सीकेंड 30 कर दिया 2/√3. चलो 2/3. राइट. सो दिस इजंट इट 2/3? व्हाट इज √3 इंटू √3? Sir, सर 3. 3. और प्लस में कितना बचेगा? ये √3 से √3 कैंसल होगा ना, तो ये कितना आ गया 6 + 2 8/3, योर रिक्वायर्ड आंसर. और आपने क्या करा हुआ है मुझे बिल्कुल लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा. अच्छा, आई गॉट योर लॉजिक. आपने पता क्या किया है? डिड यू फाउंड योर मिस्टेक? आपने सिंपली Sir. क्या करा, इसको प्लस मान लिया, पता नहीं क्यों. और मजेदार बात, ऊपर वाली वैल्यूज आपने एक तरह से देखूं तो वो प्लस कर दी और नीचे वाली मल्टीप्लाई कर दी, उसे काट के 1 कर दिया. तो 10th में मैं ये चीजें नहीं सिखा पाऊंगा, आई एम सॉरी. ये बेसिक बेसिक चीजों में ही अगर आप ऐसी ब्लंडर करोगे तो कब तक चलेगा यार, ऐसे खुद सोच के देखो. तो जो भी कर रहे हो, ये नहीं कि टाइम नहीं था या मैं 5-6 क्वेश्चन तो इतना कम काम देना शुरू कर दिया है. बट दैट शुड बी डन विद वेरी सिंसियरिटी और सोच समझ के करो. ये मैं मल्टीप्लाई और एडिशन नहीं सिखा सकता इस टाइम पर. इस तरह की गलतियां प्लीज नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर वाला आंसर आपका फर्स्ट पार्ट का द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली, इसका अगर मैं बात करूं सो दैट इज 2. योर्स आंसर इज, अब ये तैयब तुम्हारा गलत है, अब ये अर्जुन का ठीक है. अब मुश्किल बन जाएगा भाई. अब ऐसे कैसे मैं एक कभी एक सही कर रहा है कभी एक कर रहा है. तो चेक इट आउट. मैं ये जो आंसर सही है, आई एम जस्ट टेकिंग दैट आंसर एंड साइन स्क्वायर 30 वाला पेज. So check this out. This is the correct solution. So now it is your task, तैयब, कि कहाँ गलती हुई है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने में. ये सर. सेकेंड पार्ट tan² 60 वाला था. द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 9.
और वो भी अर्जुन का ठीक है, और आपका सेकंड पार्ट भी गलत है। सर सी सही है। अच्छा, आपका सही है ये। Oh सर God, मेरा गलत है। आपका गलत है। द करेक्ट आंसर इज 9 एंड नाउ एक सेकेंड। सो ये इसमें गॉट इट या टेक दिस आउट। अब अर्जुन, अब आपको देखना है कहाँ गलती हुई है। ओके सर। थोड़ा तैयब, थोड़ा क्लियर इमेज भेजा करो, ऊपर पढ़ा नहीं जा रहा, बट एक आइडिया लग रहा है। ऑफ कोर्स इफ द आंसर यू आर गेटिंग इज 9, तो मुझे इसमें ज्यादा चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये सही ही रहा होगा। राइट, इसके बाद अभी आपने करे नहीं, एक क्वेश्चन और था ना साथ में। चलो, दैट यू Yes, कैन इजीली sir. वेरीफाई, कोई इतना वो नहीं है। तो लेट मी नाउ कम टू दी नेक्स्ट थिंग। यस, तो ये एक और क्वेश्चन ये रहा था, यू आर टू शो दिस थिंग। तो अर्जुन, ये मैंने देखा है आपका तो ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। यस सर। राइट, सर थर्ड ये पार्ट से डाउट आ रहा था थोड़ा सा। थर्ड में ना। यस सर। या चलो, लेट मी कंसीडर थर्ड पार्ट ओनली। आपको ये से शो करना है, तो इसका मतलब लेट मी कंसीडर LHS tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू। tan 60 डिग्री कितना होता √3। है एंड tan 30 डिग्री सर इसे 1/√3। 1/√3। सेम वे यहाँ 1 प्लस हो जाएगा और √3 3 इंटू 1/√3। राइट, तो जब आप ऊपर सॉल्व करेंगे LCM आएगा √3, एंड आई एम श्योर ये क्लियर है। न्यूमरेटर सर। ये आ जाएगा, और नीचे अगर आप ध्यान से देखो कितना आ गया, 1 प्लस 1, दैट वुड बी 1। तो दैट 2/√3 बाई 2 है। ये बाई 2 का मतलब इजंट इट 1/2। ये वाला जो 2 है वो मैंने ऐसे लिखा है, 2 से 2 कैंसल, 1/√3। और व्हाट इज 1/√3? सर tan 30। It's tan 30 degree, which is equal to RHS, hence verified। तो सिर्फ वैल्यूज याद और सिंपल आपकी अलजेब्रा स्टार्ट हो रही है, LCM लेना है। ओके सर। Taking a theta equal to 30 degree, verify the following। तो I am not of course taking each and every part, randomly ले रहा हूँ यहाँ से सेकेंड पार्ट। तो ऑब्वियसली फिर अब ये आप अपने आप ट्राई करेंगे। सेकेंड पार्ट में check it out, what is my LHS? cos 2 सर theta, इट इज cos 20। cos 2 थीटा लिखा है, और थीटा कितना है? सर 30 डिग्री। 30 डिग्रीज। सो ये कितना आ गया? cos 60 डिग्रीज कितना यस होता है? सर cos 60 से 1/2। तो ये क्विक आंसर होना चाहिए। इट्स गुड के क्विक आंसर आया है। RHS, अच्छा यहाँ मैं LHS RHS टर्म यूज नहीं करूंगा। कैन यू टेल मी व्हाई? वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म्स, जब तीन अलग अलग इक्वालिटीज इन्वॉल्व हो गई हैं, तो आई कैन नॉट कंसिडर सम टर्म एज LHS एंड द अदर वन एज RHS। तो बस आप कंसिडर कर रहे हैं इन्हें अलग अलग से। और अगेन किससे कंसिडर करूंगा अब मैं? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। करो वैल्यू पुट। व्हाट इज cos 30? सर cos 30 से √3/2। तैयार कर रहे हो ना साथ में? Yes, sir. तो दिस वुड बी, ये 3/2 है ना, √3/2 और -1, सो दैट इज 3/2 - 1
आ गया 1/2 1/2. as expected. Finally 1 minus 2 sin square थीटा भी देख लेते हैं. थीटा आपको गिवन था 30 डिग्रीज. व्हाट इज sin 30? Sir, 1/2. Sir, 1/2. ये आ जाएगा. बॉड मास है तो पहले ये होगा मल्टीप्लाई माने 1/2. Hence this is verified. इनफैक्ट जो ये अब तीनों आपको यहाँ लिखे हैं ना, ये क्लास 11th में एज अ फॉर्मूला हम याद करते हैं. साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का एंड टैन 2 थीटा का. सो जो 11th में एज अ फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, यहाँ 10th में सिर्फ उनको सिंपल केस में वेरीफाई करने के लिए कह दिया जाता है. तो सर ऐसे सर 11th में सर ये 1 मार्क का कितना आएंगे? वैल्यूज वाले नहीं आते वहाँ. 11th में तो ऑफ कोर्स एडवांस्ड होगा और अलग चीजें होंगी. बट यस, दिस इज ऑफ कोर्स 1 मार्कर ओनली. वेरिफिकेशन 1 मार्क एंड ऑल दैट. Shall we move on? Yes, sir. Yes, sir. सेम वे जैसे वहां देखा था ना, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड टैन 2 थीटा. साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा, इनके भी ये फॉर्मूला 11th में हम याद करते हैं. और इवन देयर इज अ थर्ड फार्मूला जो इन्होंने दिया नहीं, टैन 3 थीटा का भी होता है. वो होता है 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा. राइट. तो ये 11th में आएगा. फॉरगेट दिस. अब आप एक बार जरा वेरीफाई करके बताइए फर्स्ट वन ओनली. सो व्हाट इज माय एलएचएस? Sir, LHS is sir sin 3 theta. या sin नहीं, साइन. ठीक है, साइन 3 Yes, sir. थीटा. भूल गया था. हाँ, ये आ गया साइन 90 डिग्रीज. कितना होता है? Sir, sir 90 is 1. 1. RHS replace theta. Sin 30 degree. Sir, sin 30 degrees is 1/2. ये 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा. बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई तो 3/2 माइनस ये 4/8 आ रहा है. 2 का क्यूब 8 हो जाएगा. एंड दिस इज 3/2 माइनस 1/2 which is 2/2 and which is equal to 1. 1. So hence this formula is verified. Cos वाला in homework. Taking A as 60 degree and B as 30 degree. Again ये भी एक आपका फॉर्मूला है साइन A माइनस बी का, और हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं. सो लेट मी टेक LHS. बताइए कितना आ रहा है LHS? Sir, sin 30. Which is Sir, which is 1/2. 1/2. RHS A की जगह This is a sin 60 Sin cos 60. 30 degree. Sir, सॉल्व. sin 60 is sir √3/2. Sir, √3/2 into cos 30, Sir, √3/2. cos 60.
साइन सर 30 cos 60 से 1/2 1/2 कितना आ गया ये? 1 सर माइनस 1/4 हेंस वेरीफाइड। इनफैक्ट एक फॉर्मूला चलो वैसे बता देता हूँ, ये तो साइन ए माइनस बी है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो आप पढ़ने वाले हैं बाद में, साइन में, इस माइनस वुड बी प्लस। यस, तो वो ये ना, एक फॉर्मूला याद होगा, सेकंड वन ऑटोमेटिकली हिंट लग जाएगा। तो यू कैन वेरीफाई दिस ऑल्सो। यस, नाउ दिस इज अ लिटिल लॉजिकल क्वेश्चन, सोचिए जरा, आई एम वेटिंग। आपको गिवन दो इक्वेशंस है। सर यस, by the sir formula, sir sin sir A would be sir 45 and sir B also would be 45. व्हाई? So in first sir because sir 45 plus 45 is sir 90. क्यों 60 प्लस 30 नहीं हो सकता? व्हाई नॉट 60 एंड 30? Sir I thought sir of once first only sir I forgot the second one. हाँ, तो पूरा प्रॉपर देखो, इसे ध्यान से समझो। पहली इक्वेशन से LHS साइन में दिया हुआ है ना, ये RHS क्या लिखा है? 1। 1 को क्या मैं साइन 90 डिग्रीज लिख सकता हूँ? Yes sir. और अब इससे a प्लस बी कितना आ गया? 90 डिग्रीज। यही आपने सोचा था एक तरह से वैसे तो। Yes sir. So this is my first equation. Now, अब इसे थोड़ा ध्यान से सोचो। RHS दिया है √3/2। क्वेश्चन कॉस में है LHS, तो Sir कब cost है? कॉस sir cost sir cost 30. 30 डिग्रीज। और इन अदर वर्ड a माइनस बी कितना आ गया? 30 डिग्रीज। Yes sir. I have two equations in two variables. Sir elimination. बस एलिमिनेशन, दोनों को ऐड करा, 2a कितना आ गया? 120 डिग्रीज। ऐड Yes कर दिया ना, b से b कैंसल, a आ गया 60 डिग्रीज और a की वैल्यू पुट कर दी, b कितना आ गया? 30 डिग्रीज। क्लियर है? सिंपल आइडिया है। तो वैल्यूज अगर मुझे याद हैं, अब देखो जैसे यहां क्वेश्चन में यहां √3/2 दिया था, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इसको √3/4 दे देते, हम इसे सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट स्टैंडर्ड वैल्यूज आर ओनली यूज्ड। तो वही टेबल मेरे को याद होना चाहिए। नाउ दिस इज प्रोबेबली अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, करके देखिए। समझ आ रहा है कैसे करेंगे? Yes, yes. sir.
देखिए ये तो ये सर हाँ सर ए की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना Found both values. सर 45 और बी की है 15 15 ये सर आपकी भी यही आई है Yes, sir. चलो दैट्स गुड सो आई डोंट नीड टू सॉल्व इट आपके पास tan ये √3 कब हुआ था 60 डिग्रीज सो वन इक्वेशन a प्लस बी 60 डिग्रीज एंड रिमेंबर मैंने लास्ट क्लास में भी आपको शायद ये बताया होगा ये tan से tan गलती से भी काट मत देना अगर ये किया मार्क्स विल बी डिडक्टेड हाफ मार्क इसका डिडक्ट हो जाता है तो ये क्यों नहीं होता और ये क्या हुआ कि डायरेक्ट है वो 12th में आता है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डायरेक्ट लिख देंगे ये रिजल्ट सेम वे इससे आपने कर लिया होगा कितना आया ये √1/√3 को क्या लिखा था 30 डिग्रीज सर tan 30. tan और tan 30 या सो दैट a माइनस बी आ गया 30 डिग्री सॉल्व टू इक्वेशंस योर आंसर राइट सर हमें एग्जाम में सर डायरेक्ट सर a प्लस बी और सर a माइनस बी लिखना है ना? हाँ जी वो कट करके नहीं दिखाना यही मेन चीज मैं बता रहा हूँ Okay, sir. check out this question डायग्राम गिवन है सो BC बताना है हाउ विल यू स्टार्ट Sir, first we will write sir perpendicular base and sir hypotenuse. नहीं परपेंडिकुलर बाय बेस क्योंकि आपको 9 गिवन है ना और ये निकालना है चलो तो व्हाट इज BC बाय AB स्टैंड फॉर बताइए परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया Yes, sir. तो व्हाट इज BC बाय AB तो 9 था और परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है Sir, tan. tan थीटा ये आ गया भैया आप समझ आ रहा है Yes, sir. We will write sir 1/√3 here. तो ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई और tan 30 डिग्री की वैल्यू रख दी 1/√3 इट इज बेटर इफ आई रैशनलाइज दिस क्यों क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा ऐसे और ये 3 3s are 9 so 3√3 and do not forget the unit also क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ यूनिट गिवन थी नेक्स्ट व्हाट AC कैसे निकालेंगे अब ये निकालना है ये गिवन है तो AB अपॉन AC बेसिकली मैंने क्या लिया है सर cos 30 yes base upon hypotenuse which will give me 9 by AC और base upon hypotenuse होता है cos theta yes sir तो what And is sir cos theta is sir √3/2. √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई ये 18 आ गया √3 इंटू AC और ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था yes sir answer is 6√3 यस फाइन √3 से रैशनलाइज किया 6√3 अर्जुन आ गया सेम यही आंसर Yes, sir. गुड स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है सी आपको एक एंगल गिवन है 90 डिग्री तो चलो है ही है वो तो राइट ट्राइंगल की ही वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली वन एंगल and if any one of the side or hypotenuse is given याद रखिए आप बाकी दोनों रिमेनिंग साइड्स
निकाल सकते हैं। हो जाएगा ये? Using this formula, sin A is root 1 minus cos 2a by 2. अगेन 11th क्लास का फॉर्मूला है जो डायरेक्ट याद करती है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री इफ इट इज गिवन cos 60 इज हाफ। लॉजिकली सोचो, अगर ये गिवन नहीं भी होता, हमें पता है cos 60 की वैल्यू, तो मान लो Yes sir, 1/2. कितना है, राइट? तो sin 30 डिग्री कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से? पुट a इक्वल टू 30 डिग्रीज बोथ द साइड्स। तो यहाँ sin, जैसे हमें जो वैल्यू निकालनी है सर, हम उतना एंगल इसमें डाल देंगे ए की जगह। यस, ओके सर। और a कितना था? 30 डिग्रीज। जो Yes. निकालना है इसको a Yes, मान sir. दिया, और 1/2. ये कितना आ गया? cos 60 डिग्रीज। व्हाट Yes, इज sir. cos 60 डिग्री? सर 1/2। Sir, 1/2. और ये पूरी वैल्यू डिवाइड बाय 2 थी, तो कितना आ गया? ये 1/4. और फिर ये इनटू हो जाएगा ना, ये वाला Yes, 1/2, तो दैट विल बी रूट 1/4 विच इज 1/2। और हमें पता था वैसे भी साइन 30 डिग्री है, इट शुड बी हाफ। ये सर फिर हम इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते ना। हाँ, वो भी कर सकते थे, बट जनरली नॉट रिक्वायर्ड। आप स्क्वायरिंग से कर दो, फिर स्क्वायर रूट तो लेना ही पड़ता लास्ट स्टेप में। अब दिस इज ट्रिकी एंड थोड़ा सा लॉजिकल है। If 6x is secant theta, 6 by x is tan theta, you need to find this value. लॉजिकली सोचिए, मैं इसे चलो इक्वेशन 1 और इसे 2 कह देता हूं, इन्हें ऐड कर दो। एडिंग 1 and 2, लुक एट सिमेट्री। 6x प्लस 6 by x कितना आ जाएगा? secant थीटा प्लस tan थीटा। LHS Yes, LHS ऐड हो गए, RHS RHS ऐड कर दिया। ऑब्वियसली यहां से 6 कॉमन, x प्लस 1/x, और ये वैल्यू आ गई secant थीटा। Secant theta plus tan theta. इसे चलो मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं। अब क्या करें? सर हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 से। सॉल्व नहीं होगा उससे कुछ भी। नाउ secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? चेक आउट योर फॉर्मूला लिस्ट। आई एम वेटिंग। सोचो जरा, ये कैसे, ये वैल्यू मैंने क्यों और अचानक से कैसे आई होगी? वैसे उससे भी मैं सोच पा रहा हूं, ये थोड़ा सा टिपिकल जा रहा है। आप एक काम करो, इससे भी बता दूंगा, पर पहले जो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा था ना, अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करो। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट 1 and 2, तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस 6/x कितना आ गया? यस, secant थीटा माइनस tan, Minus tan theta. 6 कॉमन, Yes, sir. x minus 1/x. Arjun, getting this? यस सर।
अब एक छोटा सा स्टेप बच गया, मल्टीप्लाई 3 and 4। अब ये अचानक से देखो ये कैसे, कभी तो ऐड कर रहा हूं किन्हीं को, कभी सब्ट्रैक्ट, फिर अचानक से मल्टीप्लाई। तो वो कॉमन देखो लॉजिक लगाओ, जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, 6 into 6 कितना आ गया? Sir, 36 30. 36. into what is this? X plus 1 by x Sir, into x, x minus 1 by x। yes, sir. और RHS में क्या लिखा जाएगा? secant Sir, theta plus secant is square theta minus tan square theta. yes। so LHS में ये देखो कितना लिखा गया, x square, this isn't it a plus b into a minus b, Yes, sir. और RHS आ गया secant square theta minus tan square theta, जो मैं यहाँ यूज कर रहा था, तो वो स्टेप यहाँ आ गया। अब बता दो क्या होती है वैल्यू secant square theta माइनस tan square theta की? चलो एक कुछ याद दिलवाऊं, ये पता है आपको व्हाट इज 1 प्लस tan square theta? यार फार्मूला देखो, Sir, What is- sec theta. now can you tell me what is secant square minus tan square? Sir, Sir, secant 1. square theta minus. So 1. It's 1 only। ये इधर लाकर माइनस करा, रीअरेंज ही तो करना है, तो secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, राइट? तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया 1 बाय 36। पूछा क्या था? 9 टाइम्स, तो ऑब्वियसली दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर So 1 दीजिए, by 4. दैट इज 1 बाय 4, योर रिक्वायर्ड आंसर। अर्जुन इन डाउट और इज इट क्लियर? No, sir, clear. चलो गुड। ये आपको फार्मूला वही मैंने कहा ना जो 11th के हैं, ये मान लो आपको गिवन है और इसकी हेल्प से कह रहे हैं फाइंड साइन 75 डिग्रीज। सोचो क्या करूं? दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल विच इज नॉन टू मी, बट क्या इस फॉर्मूले को देख के कोई हिंट समझ आ रहा है? 75 डिग्रीज को क्या आप किन्हीं दो स्टैंडर्ड एंगल्स के सम में लिख सकते हैं? याद रखो ये मेरे स्टैंडर्ड एंगल्स, 30 and 45. यस, तो मैं इसे लिख दूं 45 एंड 30 एक ही बात है। इसका मतलब ए मैंने क्या ले लिया 45 डिग्रीज, बी ले लिया 30 डिग्रीज इन दिस फार्मूला। Yes, क्या हो sir. जाएगा ये? Yes, sir. RHS में वैल्यूज रख दो ना, ए और बी की, साइन 45, Plus Sir, cos. 1 by. देखो तो वैल्यू बाद में, पहले ये लिखेंगे फिर वैल्यूज पुट करेंगे। Sir, cos 45 into sin 30. Sin 30. ये आ गया, Yes, Yes. sir. पुट देयर वैल्यूज। Sir, Sir, sin 1 40. by root 1. 1 by root 2. व्हाट इज cos 30? Sir, root 3 by 2. प्लस Sir, cos 45. Yes, sir. नोट केयरफुली, same LCM, so √3 plus 1 upon 2 root 2. 2 √2, your required answer। अब यहाँ √2 से रैशनलाइज करने का
There is no benefit. And of course, I'm sure you are not using calculator for any of the value जो आपकी आती हैं और उनको सॉल्व करने में. एग्जाम में कैलकुलेटर या कंप्यूटर अलाउड नहीं है, ये याद रखना. तो जो भी कैलकुलेशन करें वो मेंटली या मैनुअल करना है. Yes, sir. बताइए सेकंड पार्ट का आंसर. cos 15 डिग्रीज. ऑब्वियसली अब इसमें मैं नीचे वाला फार्मूला देखूंगा cos वाला. Yes, sir. क्या लिखूं? 15 को क्या लिख सकते हैं? Sir, 45 minus 30. दैट्स इट. और 60 माइनस 45 भी लिख सकते थे, isn't it? Yes, sir. सर लेकिन सर A और B से वैल्यूज फिक्स थी ना सर, इसलिए. हाँ नहीं, ऐसा नहीं है. आप ये भी लेके करोगे तब भी ये मैं ए ले लेता हूँ और ये बी ले लेता हूँ. तो यहाँ मेरे पास दो अलग अलग मेथड्स हैं. चॉइस इज यूअर्स. चलो मैं ये ले लेता हूँ. सर A और B की वैल्यू सर फिक्स रहेंगी. तो ए यस. तो इस वो फर्स्ट पार्ट से लिंक कर रहे हो आप, जबकि आपस में कोई लिंक नहीं है. एग्जाम में सिर्फ एक ही पार्ट आ सकता है. तो बस अब आपने फॉर्मूला में रख दिया. क्या हो गया? cos A cos B प्लस sin A sin B. या सिन सिन भूल रहे हो. साइन. सर सॉरी सर. साइन. वो स्टार्टिंग में मैं भी जब 9th-10th में था मैं भी यही करता था. डोंट वरी, धीरे धीरे आदत बनेगी. बट सिन मत करो, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे यही कहा था कि यार तुम पाप करते हो 10th में और पाप करते हो कि सिन करते हो. तो दिस इज साइन. ठीक है. ओके सर. Okay, sir. Substitute the values and you will have your required answer. आप चेक कर लेना, सेम आंसर आएगा. ओके सर. So based on this, you have your NCERT exercise 8.2. Check it out. बहुत सिंपल है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करेंगे मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इनफैक्ट हो सकता है यही वाला मैंने पार्ट आपको दिया हो. आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली. द बेसिक आइडिया, you need to substitute these all values and simplify. So whenever it is a NCERT based questions, concept is already discussed. Do it and verify your answer also. ये मैं बार बार कहता हूँ, verify from back of your answer NCERT book. वो याद रखना, वो आपका काम है. पीछे NCERT में दिए होते हैं ना आंसर, तो वहां से एक बार चेक भी जरूर करना कि आंसर ठीक आया है गलत आया है. कैन यू डू दिस? हो Yes, जाएगा. Yes, sir, हो जाएगा. चलिए, दिस इज MCQ. आई एम वेटिंग.
यस, नहीं आया आंसर? ये सर मेरा आ गया सर ओके, क्या है सर। ए ऑप्शन √3/2 sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, ठीक है। यू आर गेटिंग द सेम अर्जुन? सर मैं बस कर रहा था। चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई करो आप। तो tan 30 डिग्री कितना होता है? सर tan 30 डिग्री से 1/√3। Yes, sir, sir. Done. Sir, answer is coming 3/√2. √3/2 होगा, Sir, तभी तो साइन 60 डिग्री से मैच हो रहा है। sir, the answer is coming √3/2. Yes, sir. या सो इन योर होमवर्क डायरेक्ट है पिछले क्वेश्चन के जैसे। सर सर पिछले क्वेश्चन में सर जस्टिफाई पूछा तो सर हमें सिर्फ सॉल्व करके दिखाना था। कहाँ? तब सर इस क्वेश्चन में सर जस्टिफाई हाँ और चॉइस था ना। बिल्कुल, सी वो तो एनसीईआरटी में दे दिया तो इस फॉर्म में है, नहीं तो अगर बोर्ड में आएगा तो ऑफ कोर्स एमसीक्यू में आपको जस्टिफाई के लिए नहीं कहते हैं, तो आपको जस्ट करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। बट ओके। अचानक से तो नहीं आया, आप तुक्के नहीं लगा रहे हो, यू आर सॉल्विंग इट, तो ठीक है आप सॉल्व कर दो अपना जैसे यूजुअल करते हैं। यस, व्हाट्स द आंसर? ये सर बस 1 मिनट। Sir, I think sir answer is 0 degree A. करेक्ट आंसर, ये सर 0 डिग्री। गुड। अगेन आइडिया लग रहा होगा अब ये होमवर्क में, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई थिंक द सेम क्वेश्चन ओनली। Yes, sir, kind of same question. ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट पार्ट, Sir, I think sir answer is false. इट इज फॉल्स। ये साइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इट्स अ नोटेशन। सेकंड, Sir, second is true. वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यस, आपने वैल्यूज को देखा होगा ना, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो ये Yeah. वैल्यूज एक्चुअल में इंक्रीज हो रही हैं। और cos थीटा में कह रहे इंक्रीज होता है, नो सर फॉल्स। दिस इज रिवर्स केस, फॉल्स। व्हाट अबाउट दिस? No, sir, false. ये कभी ट्रू हो सकता है? कैन यू गिव सम Sir, एंगल? ओनली ट्रू व्हेन थीटा इज is sir theta is sir 45 गुड। आपको पता है साइन 45 डिग्री भी 1/√2 है, and cos sir 45 डिग्री ऑल्सो, 1/√2. यस सर। राइट। तो ये चलो फिफ्थ आप देख लेना अपना, सिंपल है, टेबल बस। सर ये ट्रू है, ट्रू है। यस, ना जो आज अभी तक डिस्कस करा है पहला पार्ट, तो उसका ये होमवर्क रहेगा।
तो दिस इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम जो आपने याद करी हुई हैं, राइट। सो ये 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़कर देखो, समझ आ रहा है कि अब आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे ये सारे पार्ट्स। yes sir. अब जो मैं आइडिया इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज फार एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर कंसर्न। और 11th में 12th में ये सारे आइडियाज, कंसेप्ट, फॉर्मूलाज रिपीटेडली यूज होंगे। सो मेरा फोकस सिर्फ 10th की बात करना नहीं है। आई वॉन्ट कि आप दोनों मैथ्स लो और ये आपको फिर हेल्प करेंगी चीज़ें अगर आपने आज ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से समझ लिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम्स इन 11th एंड 12th, बट जब वो 10th में सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें डिफिकल्ट आएंगी। अब when I talk about trigonometric identities, so what does that mean? An equation involving trigonometric ratios is called the identity if it is true for all the values of angle। तो एक तो इक्वेशन होने का मतलब इक्वालिटी का साइन होना चाहिए एंड इट शुड बी ट्रू फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। कुछ याद आया ये देखकर? Yes sir, sir, ये तो सब values थी. So these are the examples of formula or in fact trigonometric identities। थीटा कुछ भी हो, 30 डिग्री हो या मान लो 49 डिग्रीज हो, 77 डिग्रीज हो, हार्डली मैटर, this will be always true। Same way we already have seen for this and this। tan theta sin theta by cos theta होता है, cot theta cos theta by sin theta। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज हैं और इनको हम बेस लेते हुए आगे बढ़ते हैं। Okay sir. सो देखिए फार्मूले का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कहूँ ना साइन स्क्वायर 37 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 37 डिग्रीज, they are Sir, not my answer would be standard 1. angles but the answer will be always 1। मान लो लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर 49 डिग्रीज, दिस इज एक्चुअली Sir, सिंगल sec टर्म square 49. secant square 49 डिग्रीज एंड सो ऑन। और अगर मान लो मैंने कहा cot स्क्वायर 43 डिग्रीज माइनस cosecant स्क्वायर 43 डिग्रीज, Sir, minus नहीं समझ आया? sir 1 नो, minus इट्स -1। चेक करो मैंने क्या किया था। इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखो, राइट, तो मुझे ये पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो हमेशा 1 होता है। तो मैंने जानबूझ के इनको रिवर्स कर दिया ताकि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जब बात हो वो -1 होगा। आप थीटा को रिप्लेस कर दो 43 डिग्रीज से, द आंसर इज -1। क्लियर? yes sir। अब
थ्रू आउट जो हम बात करेंगे इस क्लास में, जो टाइम नेक्स्ट क्लास में, इट्स अबाउट प्रूविंग दी आइडेंटिटीज। तो आपको ये जस्टिफाई करना है फर्स्ट पार्ट कि व्हाई दिस इज वन। हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट? कंसीडर एलएचएस। कैन यू टेल मी व्हाट इज 1 minus sin square theta? Sir, cos square theta. cos square theta इनटू में क्या लिखा हुआ है? secant square theta। सोचिए ध्यान से, secant क्या होता है? isn't it 1 by cos? चेकआउट। अब ये बेस याद करिए, secant थीटा कैसे डिफाइन करा था? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, विच इज नथिंग बट दी रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। Yes, sir. cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसल, हेंस प्रूव। सर ये भी प्रॉपर्टी है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। अगर मैं ऐसे इसको प्रॉपर्टी कहने लग गया तो चेक करो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न देम। ठीक है, बेस फॉर्मूला की हेल्प से वी कैन गो ऑन प्रूविंग सच रिजल्ट्स। सेकेंड पार्ट कर लोगे? Yes, sir. करो, आई एम वेटिंग। हुआ? Yes, sir. अर्जुन, Yes, sir. व्हाट इज 1 1. प्लस tan स्क्वायर थीटा? Sir, sir sec square theta. बस पिछला ही क्वेश्चन बन गया। सीकेंड होता है 1 by cos। And sir cos square theta. Sir they can be cut and sir equals 1. फर्स्ट थर्ड पार्ट करिए। जनरली द क्वेश्चंस में आप देखो क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रैकेट्स में अगर डायरेक्ट फार्मूला है यूज दैट, और tan को sin बाय cos लिख दो, और अगर cot है तो cos बाय sin। फिर नॉर्मल एलसीएम, सिंप्लीफाई, जनरल रूल्स फिर आपको अपने आप समझ आते रहेंगे। सो थर्ड पार्ट एलएचएस। What is 1 plus tan square theta? Sir sec square theta. Into, what is this? A minus b into a plus b, Sir 1 minus sin square theta. और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? Sir cos square theta.
आ गया पहला क्वेश्चन टाइप, फिर वही चीज, सीकेंट को लिख दिया 1/cos, कैंसल, हेंस प्रूव। सोचिए जरा ध्यान से, मैं ये से एलएचएस लिया है, व्हाट इज 1 + cot² थीटा? ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई सर डायरेक्ट। cos x square theta। गुड, cos² थीटा और 1/cosec क्या होता है? थिंक लॉजिकली, isn't it sin थीटा? Yes, sir. साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकली तो होते हैं। Yes sir। Yes, sir. तो ये 1 जो था कॉसेक स्क्वायर, ये ऊपर आकर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। Yes sir। कुछ कॉमन? Sir 2 common। व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट? Sir कॉस it is equal to 1। कॉस Yes, स्क्वायर sir. 1. थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, Sir 2. हेंस प्रूव। सो इम्पॉर्टेंट इज आइडेंटिफिकेशन एंड किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगना है वो इम्पॉर्टेंट, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही क्लियर हो। चलो लेट्स प्रोसीड। सेकंड पार्ट करके बताइए, अब मैं वेट करूंगा। सेकंड पार्ट, फार्मूला लिस्ट सामने रख लो, मुझे कोई अभी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे याद करना ही पड़ेगा आपको।
Sir, done. ओके Yes, sir. I have also done. चलो दैट्स गुड। तो वही अब मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, सिंपल है। इफ यू आर गेटिंग इट -1 तो परफेक्ट। Yes, sir. अब थोड़ा सा लॉजिकल और ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। यू आर टू प्रूव दिस कि ये 1 के इक्वल है। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कंसीडर एलएचएस। नोट केयरफुली इन द न्यूमरेटर पहली टर्म के, isn't it similar to a क्यूब प्लस बी क्यूब? Yes, sir. और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, you will not be able to solve this question. What's the formula? Sir, the formula, sir, a cube plus b cube, sir, plus 3ab. Tayyab, do you have any idea? No, sir. A plus b into a square plus b square minus ab। इतना पता है कि आपने ये 9th में किया हुआ है। Yes, Yes, sir. sir. तो अब ये तो पक्की बात है। अगर ये नहीं पता, आप कुछ भी कर लो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट। तो सबसे पहला काम, ए हो गया साइन थीटा, बी हो गया कॉस थीटा। सो व्हेन आई अप्लाई द फॉर्मूला, सोचो ध्यान से क्या लिखा जाएगा। ए प्लस बी, ये आ गई, ये वाली टर्म समझ आ रहा है ना? Yes, sir. ए क्या रखा है, साइन थीटा, और बी इज कॉस Sir, थीटा। theta. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, बहुत ध्यान से। Sir, sin square theta प्लस plus sir, cos square theta. और फिर Sir, माइनस sin into cos. ये, और डिवाइड में ऑफ कोर्स Sir, can we write, sir, it's equal to? इक्वल टू में मतलब ये इक्वल टू ही तो चल रहा है। अभी Okay, तो मैंने सिर्फ पहली टर्म ही लिखी है, और प्लस में ये टर्म एज इट इज कॉपी हो जाएगी, राइट? yes, sir. सोचो जरा ध्यान से, ये और ये आपस में कैंसल, सेम टर्म तो थी। Yes, sir. क्या बच गया, ये Sir, साइन sin square. स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिफाई करो साथ में, इजंट इट वन ओनली? Yes, sir. 1 minus फिर माइनस, sin theta cos theta. और यहां ऑलरेडी ये प्लस में चल रहा था, साइन थीटा कॉस थीटा, इजंट इट? फिर कॉपी करा है लास्ट वाली टर्म, Yes, sir. Yes, sir. और इससे क्या हो गया, ये और ये भी कैंसल, इक्वल टू 1 RHS हेंस 2। तो अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब तक मुझे ये बेसिक एल्जेब्रा के 9th के फॉर्मूला याद नहीं है, देन अगेन आई विल स्टक। तो प्लीज रिवाइज a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब जो अभी देखा है, और ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब। फाइन? Yes, sir. Okay, sir.
ये समझ आ गया ना? ये देखो यहाँ जो मैंने 1 लिखा है, आप ब्रैकेट में बस यहाँ ऐसी सिचुएशन में इट इज ऑलवेज बेटर कि यू रीजन आउट कि ये 1 कहाँ से आया होगा, तो जस्टिफाई दैट। ये 3 डॉट लगाते हैं ना रीजन देने के लिए। Yes, sir. सो फाइनली अब ये थोड़े से फिर टिपिकल आ गए हैं यहाँ पर। दिस इज फॉर योर होमवर्क एक्सरसाइज, वो तो एक तो दे ही दिया जो पिछले से रिलेटेड था, और एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने शायद लिया ही नहीं था, फोर्थ कर चुके हैं हम ऐसा कंसेप्ट। एंड ट्राई दिस आउट। हिंट दे देता हूं, साइन कॉस में चेंज कर देना, हर एक को साइन कॉस में चेंज कर दो। मतलब पहला ब्रैकेट क्या है, 1 प्लस tan क्या होता है, साइन बाय कॉस। Yes, sir. सेकेंड क्या होता है, 1 बाय कॉस। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, Sir, cot is sir cos theta by sin theta. और ये टेक द एलसीएम सेपरेटली देन मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, वो अब आप अपने आप चेक करेंगे हाउ टू सॉल्व दिस। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस इज अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। ये तो एमसीक्यू में ही जो दिए हुए हैं, बस तो यहीं तक रख रहा हूं मैं अभी, I'll mention that separately. Done? Yes, sir. चलिए ठीक है, फिर एंडिंग द क्लास नाउ। Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट।